अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दिन भर में मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिद या रसूलल्लाह। एक शख्स जिंदगी गुजार रहा था और जो भी काम करने जाता था उसमें नाकाम हो जाता था। जिस भी मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाता था मंजिल दूर ही दूर चली जाती थी और ये अपने आप को वहीं पर खड़ा महसूस करता था। इससे जब किसी ने पूछा कि आखिर क्या बात है कि तुम जिंदगी के अंदर कोई भी कामयाबी हासिल करने में जो जिसे आप कहें एक एक्सट्रीम तरह की कामयाबी होती है उसको हासिल करने में तुम कामयाब नहीं हो सके, वजह क्या है? इसने कहा कि मैं जब भी कोई काम करने के लिए इरादा करता हूं, आगे बढ़ता हूं, एफर्ट करता हूं, कोशिश करता हूं तो मेरे जहन में मेरे माँ बाप की एक बात आ जाती है, ओ बुद्धू, ओ पागल, बेवकूफ, तू कुछ नहीं कर सकता। जब ये बात आती है तो फिर मैं डीमोरलाइज हो जाता हूं और कामयाबी से पीछे रह जाता हूं। हम भी देखते हैं हमारे मुआशरे के अंदर और हम खुद भी बहुत सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं, अपने मुआशरे के हवाले से मकाम हासिल करना चाहते हैं, मर्तबा हासिल करना चाहते हैं, अच्छा स्टेटस चाहते हैं, हमारे अपने कुछ गोल्स होते हैं लेकिन हम उनको अचीव करने में नाकाम हो जाते हैं। आज हमने अपने सिलसिले का मौजू रखा है नाकामी के असबाब। बंदा नाकाम क्यों हो जाता है इस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल निगरान मरकज़ी मजलिस शुरा हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला से मदनी फूल लेंगे। और आप क्या सोचते हैं कि नाकामी के असबाब क्या होते हैं, आखिर क्यों लोग अपनी मंजिल मकसूद को नहीं पहुंच पाते? आप क्या सोचते हैं आप हमें बता सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को और आपके मैसेजेस को हम सिलसिले का हिस्सा जरूर बनाएंगे। सिलसिले के मौजू के हवाले से मदनी गुलदस्ता जो है वो हम शामिल किया करते हैं। आज आइए आपको मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कामयाबी वो शय जिसका ख्वाब हर कोई देखता है मगर ये कम लोगों के ही कदम चूमती है। वो लोग जो नाकाम हो जाते हैं उनकी नाकामी के पीछे छुपे कुछ असबाब जो उनकी कामयाबी में रुकावट होते हैं मगर वो अपनी नाकामियों का मलबा कभी हालात पर और कभी लोगों पर डालते नजर आते हैं मगर उनमें पाई जाने वाली उन खराबियों पर नजर नहीं करते जो उनकी नाकामी के असबाब होते हैं। मसलन मेहनत से जी चुराना, ख्वाबों की दुनिया में रहने का शौक, काम को टालते रहना मगर फिर भी ये ख्याल करना कि कामयाबी कदम चूमेगी, अपने ही ख्यालों में अपने आप को बरतर जानना, कामों को छोटा जानकर इनसे जी चुराना, चीजों की नाकदरी, रिश्तों में बेमुरव्वती, वक्त की नाकदरी, क्या यही तर्ज अमल है नाकाम और जिंदगी की हर दौड़ में पीछे रह जाने वालों का? जिस मुआशरे में इतने नाकामी के असबाब पाए जाते हों वो मुआशरा कैसे बन सकता है मिसाली मुआशरा? जरूर पूछेंगे निगरान शुरा से। जिस मुआशरे के अंदर ये सारे फॉल्स पाए जा रहे हों वो मुआशरा मिसाली मुआशरा कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है आपको आज के दिन ज़कात का निसाब क्या है ये बताने का। 7 जून 2017 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 37,538 रुपए। 7 जून 2017 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 37,538 रुपए। 7 जून 2017 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 37,538 रुपए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें इन्फाक फी सबिलिल्लाह की तौफीक अता फरमाए और अपने अमवाल की ज़कात जल्द अदा करने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। सिलसिले का मौजू है नाकामी के असबाब। सगीरी कुछ असबाब तो हमारे मदनी गुलदस्ते के अंदर बयान हुए। लोग वक्त की कदर नहीं करते और सुस्ती से काम लेते हैं, काहली से काम लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि मुआशरे में लोग जो नाकाम हो रहे हैं क्या वो वाकई ही नाकाम ही हो रहे हैं? यानी एक ऐसा शख्स है जो ये चाहता है कि मेरी इनकम जो है वो 2 लाख रुपए होनी चाहिए,
लेकिन वो एक हैंडसम सैलरी पर काम कर रहा है, 2 लाख तो उसकी सैलरी नहीं है, लेकिन वो रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, क्या आप इस शख्स को भी उस नाकाम के ज़ुमरे में रखेंगे कि ये भी नाकाम जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। असल में मसला ये है कि आपने जो पहला मदनी फूल लिया वो कामयाबी नाकामी को आपने आमदनी पर तोला है, जी, अर्निंग पर तोला है। सिर्फ ये नहीं होता, सही। आप ने दरस निज़ामी का कब सोचा था? मैं जी 8वीं क्लास में था, 8 में था, मिडिल में था, तब सोचा था। उसके बाद आपने दरस निज़ामी में दाखिला लिया? नहीं जी। जब भी लिया? जी, मैं मैट्रिक मुकम्मल हुआ, फिर FSC की तरफ आया, फिर उसके बाद दाखिला लिया। ठीक है जी, ले लिए। कितने साल का आपके जहन में था? 8 साल का जहन रखा हुआ था कि 8 साल और लगेगा। कितने साल में हुआ? 8 साल में ही हुआ दरस निज़ामी किया आपने? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने पैसे तो नहीं कमाए, लेकिन आपने अपना एक टारगेट और अपना एक गोल अचीव कर लिया जी। वो था दरस निज़ामी, कि मैं दरस निज़ामी जी करूंगा। तो एक जहत से देखा जाए तो आप एक काम में कामयाब हो गए। जी ठीक है, इसका ताल्लुक ना पैसे से है, न इसका ताल्लुक रोजगार से, बल्कि एक इल्म दीन सीखने का एक जरिया है दरस निज़ामी। जी। तो ये देखना है कि एक शख्स ने अपने आदाफ क्या रखे हैं। अगर आपने अपने आदाफ जो रखे हैं वो एक तो ये कि वो प्रैक्टिकली आदाफ हैं, वो बाकायदा वो उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है, तो फिर उसके लिए आदमी कोशिश भी करता है। तो पहले तो एक प्रैक्टिकली आदाफ रखें। जो लोग अपने आदाफ को प्रैक्टिकली नहीं रखते, यानी उसको अमली जामा पहनाया ही नहीं जा सकता, तो डेफिनेटली फिर वो नाकामी का मुंह देखते हैं। वो नाकामी क्या होती है? उनका डिसीजन ही गलत होता है। तो पता ये चला कि एक नाकामी का सबब यह है कि हमारी चॉइस गलत है और हमारा डिसीजन भी उस टाइम पर गलत होता है, और उस वक्त का तयन जो होता है वो भी गलत होता है, जिसकी वजह से वो शे अपने तौर पर सही तौर पर आती ही नहीं है कि उसमें कामयाबी हासिल की जा सके। तो पहले सबसे पहले अपने आदाफ का सही तयन किया जाए। मदीना बड़ी बड़ी प्यारी बात कही। बाज़ लोगों का हुजूर ये भी होता है कि वो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं और अजीब ही अपने मामलात हैं उनको सोचते रहते हैं। इस पर मुझे जो है वो एक हिकायत याद आ गई। हिकायत इस तरह से है कि शेख चिल्ली जो था ना जी, ये भी ख्वाबों की दुनिया में रहता था, और एक मरतबा इसे किसी ने वो दी अंडों की टोकरी उठाने के लिए कि मेरी अंडों की टोकरी फलान जगह पर पहुंचा दो। अब शेख चिल्ली ने वो अंडों की टोकरी अपने सर पे रख ली। अब ये सफ़र करता जा रहा है और सफ़र करते करते ये वही ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में गुम हो गया। इसने सोचा कि ये अंडे हैं, इन अंडों से जो है वो मुर्गियाँ जो है वो निकलेंगी, वो मुर्गियाँ और अंडे देंगी, फिर उनसे और जो है वो चूज़े निकलेंगे, फिर और मुर्गियाँ होंगी, फिर मेरा बहुत बड़ा जो है वो पोल्ट्री फार्म बनेगा और यूँ मैं अंडों का कारोबार करूँगा, और फिर मेरे पास पैसे की रेल पेल होगी, मेरा बहुत बड़ा जो है वो घर होगा, और फिर मेरी शादी होगी, फिर मेरे बच्चे होंगे, और एक दिन मैं थका हारा अपने घर पर आऊँगा तो मेरा बच्चा जो है वो मेरी तरफ लपकेगा, छोटा बच्चा मेरी तरफ भागता हुआ आएगा और मैं उसको यूं हाथों से अपने सीने से लगा लूंगा। अच्छा, टोकरी सर पे उठाई हुई है, अब जब हाथ उसने यूं किए तो वो टोकरी गिरी, ठा नीचे, अंडे सारे टूट गए। अब वो जो बंदा साथ है उसने कहा, अल्लाह के बंदे मेरे सारे अंडे तोड़ दिए तुमने। तो शेख चिल्ली ने कहा कि भाई तुम्हारे तो अंडे टूटे हैं, मेरा तो घर बार यहाँ लुट गया, बर्बाद हो गया है। तो एक तो ये मामला हो रहा होता है। दूसरा ये भी होता है कि ये भी कहा जाता है हुजूर कि जो शख्स ख्वाबों के अंदर महल्लात को तामीर नहीं कर सकते वो हकीकत में भी तामीर नहीं कर सकते। इन दोनों चीज़ों का आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे कि कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, या होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? खैर, आप बात पता नहीं अब किस समत जा रही है। मसला ये है कि ख्वाब तो इंसान अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो मामूलात या उसके जहन पर कोई चीज़ सवार हो तो उमूमन ख्वाब उस शे का आता है। ये जो ख्वाब हैं इसका इससे एक ताल्लुक़ तो होता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ मुतवक्के होती है या नहीं होती, तो इस तरह के ख्वाबों की उमूमन दुनिया कायम होती है। लेकिन मैं उमूमन अपने ज़िम्मेदार इस्लामी भाइयों के साथ जब मदनी मशवरे होते हैं या किसी आदाफ पर हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि हम इसको इंशाल्लाह हासिल करेंगे, उस वक्त मैं एक जुमला कहता हूँ कि ये जागती आँख का ख्वाब है, इंशाल्लाह पूरा होगा।
कि एक वो ये कहने को है, यानी इंसान जागते हुए अपना एक इमेज अपने जहन में बनाता है, एक रास्ता अपने जहन में बनाता है और देखता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता। जिस शेख चिल्ली का आप हवाला दे रहे हैं तो वो कहीं के कहीं निकल गया ना। हाँ जी, ठीक है, लेकिन एक चीज़ दुनिया में हो रही है, जब हो रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। सही। आपने दरसे निज़ामी किया, वो क्यों नहीं कर सकता। वो मुफ्ती बनाए, आप क्यों नहीं बन सकते। वो फला बनाए तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं ये बना। वो असल में हमारे है ये कि एक शख्स आलिम बन गया तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी आलिम बनूंगा। लेकिन आलिम बनने की तमन्ना तो उसने कर ली, लेकिन इस सफ़र को तय करने की जो हिम्मत, जज्बा और जो हौसला उस शख्स में था वो उसमें नहीं है। तो वो उस शख्स का हौसला, जज्बा और उसकी कुढ़न और उसकी धुन ये नहीं ले रहा, सिर्फ उसका टारगेट ले रहा है कि मैं भी ये बनूंगा। सही। तो ऐसा शख्स उमूमन अपने आदाफ में कामयाब नहीं हो पाता। जिसको कहते हैं ना कि चाहते तो सब हैं कि हो ओजे सुरैया पे मुकीम, पहले ऐसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। वाह। तो हम में से हर एक बहुत आला दर्जे पर फायज होना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर और इस तरह तालीमी इदारों में करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं जी। सारे मुल्क के सदर नहीं बनते, ऐसी बात, सारे मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बनते, सारे किसी पोस्ट पर आकर नहीं बैठ जाते जी। तो वो जो कर रहे होते हैं, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं तो अगर कोई शख्स सीए में दाखिला लेता है जी। तो सारे के सारे नहीं निकलते, आर्टिकल ही पूरे नहीं होते इनके। सही। लेकिन वो जो पास हुए, वो जिन्होंने अपने अपने काम में कामयाबी हासिल की, तो वो कामयाबी किस हद तक इन्होंने हासिल की और उसको करने में इन्होंने कितनी तगोदो, कितनी कुर्बानियाँ, कितने सेक्रीफाइस और कितने कंप्रोमाइज़ किए, ये उस शख्स को इसका अंदाज़ा नहीं होता। वो कहता है नहीं मैं भी ऐसा करूँगा, तो ये नहीं होता। ठीक है। यहाँ उधर एक और बात भी है कि आजकल लोग ये चाहते हैं कि मेहनत भी ना करनी पड़े और काम भी हो जाए। जैसे वो पंजाबी की एक मिसाल है, हिंग लगे ना फिटकड़ी रंग भी आवे चोखा। ये मिसाल है, रंग भी ज़्यादा होना चाहिए, ना हिंग लगे ना फिटकड़ी इस्तेमाल हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं मैं अमीर बन जाऊं मेहनत के बगैर, शॉर्टकट तरीके से, मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं कैसे, जो है पेपर मुझे कहीं से मिल जाए, मैं कहीं जो है वो गेस्ट पेपर ले लूं, सवालिया निशान कहीं, सवालिया जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में आने वाले ये मुझे कहीं से मिल जाएं। यानी शॉर्टकट भी बनना चाहता है, मेहनत भी ना करे। ये खुद नाकामी की तरफ सलमान भाई जा रहे हैं। असल में अगर आपको पेपर मिल भी गया जी और आपने इसके मुताबिक सवाल तैयार कर भी लिए, जवाब तैयार कर लिए, पेपर देकर आप निकल भी गए, पास भी हो गए, तो आप तालीमी याफ्ता नहीं कहलाएंगे। तालीम जो तरबियत देना चाहती है, तालीम जो एजुकेशन देना चाह रही है, अब वो तो नहीं ना ले सकेंगे जी। वो तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और तो आपने खुद ही अपनी कमज़ोरी को गले लगा लिया कि मैंने पूरा साल काम किया नहीं और आखिर में आकर मैं बैठ गया कि बजाना मुझे भी ये हो जाना चाहिए। उसके लिए इलीगल फिर रास्ते इख्तियार करते हैं, शॉर्टकट जो नाजायज़ किस्म के शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोग नाकामी का मुंह देखते हैं। हमारे यहाँ नाकामी की अगर असबाब पर गौर किया जाए, मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को नाकामी के सबब में गिनती करता हूँ उसमें सुस्ती और काहिली है जी। सुस्त और काहिल और मेहनत से जी चुराने वाला और उसमें अपने शेड्यूल और अपने जदवल को अपने कंट्रोल के साथ चलाने की जिसमें ताकत नहीं है ना, जिसमें सलाहियत नहीं है, मैं समझता हूं कि वो नाकामी का मुंह देखेगा। क्यों? मैं आपको इसकी वजह बताता हूं कि उसको कहीं जाना है, वो उठने पर ही कुदरत नहीं रखता, तो वो कहाँ से उस टाइम पर पहुंचेगा। वो चीज़ उसके हाथ में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो चीज़ उसके हाथ से निकल जाएगी। एक शख्स को कहीं पहुंचना है, अब वो गफलत में, सुस्ती में या अल्लाह ना करे किसी गुनाहों भरे सिलसिले में दाखिल हो जाता है, अरे अभी करता हूँ, तो ऐसे शख्स भी उमूमन कामयाब नहीं होते। तज़ीअ औक़ात के जो आदी होते हैं, यानी वक्त को ज़ाया करने के जो आदी होते हैं, वो भी उमूमन अपने आदाफ में कामयाब नहीं होते। वो चाय पीने के लिए होटलों पर बैठे हुए घंटों पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं, वो काहे की कामयाबी। वो कहेंगे जनाब हमने इतने बड़े बड़े पैसे कमा लिए, तो उनका अगले हिस्से के अंदर पैसे का डब्बा भी गोल हो जाता है। वो यूँ पैसे वाले बनते हैं, यूँ गरीब बनते हैं, यूँ पैसे वाले यूँ गरीब बनते हैं। जो ग्रेजुअली मेहनत के साथ, मजदूरी के साथ
प्लानिंग के साथ, तरीक़ेकार के साथ जो लोग अपने बिजनेस को स्टेबल करते हैं, वो यूं नहीं हो रहे होते। उनकी थोड़ी बहुत ग्राफिक्स ऊपर नीचे चल रही होती है, लेकिन वो चूंकि प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, प्रॉपर मेहनत कर रहे होते हैं, प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं। जो तलबाए किराम प्रॉपर पढ़ते हैं, उन्हीं को इबारत पढ़ने आती है, वही कुरान और हदीस पर नज़र रख सकते हैं और वही आगे जाकर उम्मत की सही मायनों में रहनुमाई कर सकते हैं। तो जिस मकसद को पाना चाहते हैं, उस मकसद का एक रोड मैप बना हुआ है। आप कहें कि मैंने अपना अलग से कोई शॉर्टकट निकाल लिया है, तो उससे आप उस मंजिल के पहुंचने वालों में शुमार शायद कर लिए जाएंगे, लेकिन आपके तजर्बात नहीं होंगे, आपके अंदर वो काबिलियत, वो सलाहियत नहीं होगी जो उसने अपने आप को प्रॉपर ट्रैक पर लाकर उस मंजिल तक जो पहुंचा है। यूं तो अभी चोटी पर चढ़ना कोई मसला थोड़ी है। हेलीकॉप्टर में अपने आप को बांधो, हेलीकॉप्टर को उठाओ और हेलीकॉप्टर लाकर आपको चोटी पर बिठा देगा। आप बोलोगे मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया हूँ, लिस्ट में कौन सी कमाल की बात थी। और एक शख्स जमीन से चढ़ता हुआ, कीले गाड़ता हुआ, रस्सियां बांधता हुआ और परिंदों की, गार की, लैंड स्लाइडिंग की, उन सारी चीज़ों को, हवा, झक्कर, बर्फ और तमाम चीज़ों की मुसीबतें, परेशानियां, बारिशें, इन सब की मुसीबतों को झेलता हुआ, अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियतों को लाता हुआ वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। दोनों पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए हैं, हो सकता है दोनों के हाथों में झंडा हो, लेकिन कौन बोलेगा कि कामयाब कौन है और नाकाम कौन है। सिर्फ पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना ये कामयाबी और नाकामी की बात नहीं है। बात वो है जो मैंने अभी आपको कहा। मैं इसमें कोई को पेमाई की पजीरा नहीं कर रहा, मिसाल सिर्फ समझाने के लिए दी जाती है। तो शायद आपने कभी को पेमाई की भी होगी कभी, जिस तरह आपने प्रोसेस बताया है। को पेमाई नहीं, मतलब देखिए ना, कोई जब आप जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, किसी काम में आप जूझ जाते हैं, तो फिर आपके सामने बहुत सारी चीजें आती हैं, तूफान, सैलाब और परेशानियां आती हैं। तो ये चीजें होती है। बाज लोग होते हैं हुजूर, वो डीमोरलाइज हो जाते हैं, यानी जिसे आप कहें वो मायूस हो जाते हैं। लोग बातचीत तो करते हैं, जाहिर सी बात है, आप कोई चीज करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो जिस तरह आपको लोग इनकरेज करने वाले होंगे, वहीं डिस्करेज करने वाले भी होंगे। तो बाज औकात ऐसा होता है कि बंदा वो डिस्करेज करने वाले हैं, उनकी बातों को अपने जहन पर ऐसा ले लेता है कि ये डीमोरलाइज हो जाता है, या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या मायूस हो जाता है, हौसला हार जाता है, हिम्मत हार जाता है, और ये अपने मकसद को जो हासिल करना छोड़ देता है। तो यहाँ आप क्या फरमाएंगे कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो हमें डिस्करेज कर रहा है या हमें हमारा हौसला जो है वो तोड़ रहा है, तो ऐसे हालात में हम क्या करें? देखिए, जो दुनिया के कामयाब लोग होते हैं ना जी, वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। वाह। उनको इस चीज से कोई गरज नहीं होती कि हमारी कोई तारीफ करता है या हमारी कोई मजम्मत करता है। सही। मैं चूंकि एक दीनी माहौल से वाबस्ता हूँ, अगर कोई नेकी के रास्ते पर, परहेजगारी के रास्ते पर, इबादत के रास्ते पर, दीन मतीन की खिदमत के रास्ते पर चलता है, तो उसका तो इखलास होना ही उसकी कबूलियत के लिए ज़रूरी है ना। और इखलास के लिए ज़रूरी है कि वो काम महज अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाएगा, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, लोगों की वाहवाह चाहने के लिए, सिर्फ पैसे बटोरने के लिए, लोगों के दिलों में इज्जत बनाने के लिए थोड़ी किया जाएगा। ये तो रियाकारी की तरफ चला जाएगा वो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने अंदर इखलास पैदा करे, और जो मुखलिस होगा वो ना मज़म्मत करने वालों की मज़म्मत की परवाह करेगा, ना तारीफ़ करने वालों की तारीफ़ से उसको इतना ज़्यादा को ख़ास फ़र्क पड़ेगा। वो अपने मकसद की तरफ चलता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। वो ये कैसे बंदा बनेगा हुजूर? ये जैसे आप कह रहे हैं कि मजम्मत करे और उसको कोई वो उसका फ़र्क ना हो, उसकी तारीफ़ करे। हम तो देखते हैं कि कोई मजम्मत करता है तो दुख भी होता है, बंदा छोटा सा हो जाता है, कोई तारीफ करता है तो बंदा जो है फूल जाता है। मजम्मत करेंगे ना तो दुख तो होगा। जब भी आपको कोई मजम्मत करेगा, आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा, आपको कोई आप में कोई खामी या ऐब आपका बयान करेगा, तो इसमें बुरा तो लगेगा, लेकिन बुरा लगकर हमने उस काम को छोड़ दिया तो खुद हमने अपना बुरा किया। उस पर सब्र करें, और सब्र कर कर अपनी मंजिल पर आप देखिए हुजूर, जिसको मंजिल तक पहुंचना हो ना जी, वो रास्ते में चलते हुए ट्रैफिक का रश भी बर्दाश्त करता है, हॉर्न की पोंपों भी बर्दाश्त करता है, अल्लाह अल्लाह, और हवा और बारिशों को भी बर्दाश्त करता है, मगर अपना सफर जारी रखता है। रोड पे खड़े उसको अच्छे रास्ते भी मिलते हैं जी, बिल्कुल, उसको उम्दा रास्ते भी मिलते हैं, सही, उसको आगे बाग और बहार वाले रास्ते भी मिलते हैं, और उसको रेगिस्तान भी नजर आते हैं, उसको गड़े वाले रास्ते मिलते हैं। मगर जिसने अपने आप को किसी मंजिल तक पहुंचाने का टारगेट लिया हुआ होता है, वो रास्तों की खूबसूरती से
लुत्फानंदोज तो होता है, लेकिन इसमें खो नहीं जाता, वाह, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है। क्या बात है, क्या क्या प्यारी और खूबसूरत बात कही। हमारे पास कॉल्स भी हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं मदनी चैनल के नाजरीन के। पहले कॉल शामिल करते हैं, फिर मैसेज की तरफ आता हूँ इंशाल्लाह। जी, मोहम्मद इमरान अत्तारी सगी अत्तार हिंदी के शहर सूरत गुजरात ख्वाजादाना काबीना से अर्ज करा, माशाअल्लाह बड़ा ही रहनुमाई वाला सिलसिला लेकर आए हैं। निगरानी शुरा से मेरी अर्ज है, क्या नाकामयाबी हमारी सुस्ती की वजह से आती है? और कामयाबी के असबाब बयान फरमा दे, हमारे घर वालों के लिए, हम सब के लिए भी हिसाब मगफिरत की दुआ फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आमीन व इय्याकुम। अल्लाह आपकी और हम सबके घर वालों की बेहिसाब मगफरत फरमाए। असल मसला ये है कि मुक़द्दर का भी इसमें हमें जहन में रखना चाहिए कि एक चीज हमारी तकदीर में नहीं है। सही कहते तदबीर के नाखून से तकदीर की गिरे नहीं खुलती। अल्लाह अल्लाह। एक चीज हमारे मुक़द्दर में है ही नहीं, उस पर कामयाबी और नाकामी पर क्या मतलब क्या आदमी बात करे। फिर अगर हम कुरान करीम को गौर से पढ़ते हैं तो मुझे एक मजमून कुरान पाक का याद आ रहा है कि जो चीज़ तुझे ना मिली इस पर अफसोस ना कर, और जो चीज़ तुझे मिली थी उस पर ऐसा फर्क भी ना हो कि वो चीज़ भी जो मिलती है वो भी जाती है, जो नहीं मिली वो तेरे मुक़द्दर में नहीं थी। तो इस तरह अगर हम मुताला करते हैं इस्लाम व दीन का, तो हमें इस तरह का खुलासा मजमून हमें हमारी शरीयत हमारी रहनुमाई कर रही होती है। तो एक चीज़ हमारी तकदीर में नहीं है, मुक़द्दर में नहीं है, तो उसमें कामयाबी और नाकामी पर क्या रोना। आपने एक जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया, वहाँ रोज़गार आपका मुक़द्दर ही नहीं है, तो अब आप बोलो कि मेरी नाकामी या कामयाबी हो गई। एक शख्स कहता है कि मैं जना फलां बनूंगा, अब उसके मुक़द्दर में फलां बनना है ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखें, तकदीर से मत टकराएं, तकदीर के हवाले करें खुद को। जो लोग कहते हैं नहीं मैं यूं कर दूंगा, वो भी पछताते हैं। तकदीर समझे कि एक ऐसा पहाड़ है कि उससे अगर आपके इरादों की मौजें टकराती रहेंगी तो वो मौजें रह जाएंगी, पहाड़ नहीं हिलता बल्कि वो खब खत्म हो जाएगा। तो इंसान को बाज़ औक़ात ये जहन, बल्कि अपना जहन बनाना चाहिए कि ठीक है जो अल्लाह को मंजूर, जो हम कहते भी हैं जो अल्लाह को मंजूर, जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो एक तो ये तस्वुर मुसलमान हमेशा अपने जहन में बसा कर रखे, इसमें इसको सब्र भी मिलेगा, इसमें इसको शुक्र भी मिलेगा, और इसमें ये अल्लाह तबारक व तआला की इसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी कि अल्लाह अपने बंदों का बुरा चाहता नहीं है। हम नहीं जानते हमारे हक में क्या बेहतर है, अल्लाह जानता है हमारे हक में क्या बेहतर है। हम जिससे अपने लिए अच्छा जान रहे होते हैं वो चीज़ हमारे हक में बेहतर नहीं होती, और जिस चीज़ को हम अपने लिए बेहतर नहीं जानते होते बाज़ वो चीज़ हमारे हक में बेहतर होती है। अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए, अल्लाह मेरे लिए वो अता कर जो मेरे हक में बेहतर है, और जो मेरे हक में बेहतर नहीं है उसका ख्याल मेरे दिल से निकाल दे। कुरान पाक की आयत भी है ना जी, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, आसा अन तक़रहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वही जो आपने इसका तर्जुमा सुनाया है माशाअल्लाह। मेरे पेश नज़र यही आयत है करीमा थी, सही, मगर इसके आखिर में जो आपने इरशाद फरमाया ना, बड़ा दर्स है इसमें। क्या? वल्लाहु यअलमु, अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तअलमून, और तुम नहीं जानते। अब अल्लाह जानता, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसमें कितना हमारे लिए तसल्ली है, ये याद रखिए, कितनी तसल्ली है कि एक तरफ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो, क्या दोबारा पढ़े, आसा अन तक़रहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, करीब है कि तुम किसी शे को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, आसा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, बात करीब है कि तुम किसी चीज को पसंद करो जी और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, तुम्हारे पसंद ना हो। ये कितना खूबसूरत मजमून दिया, कितना खूबसूरत मजमून दिया। उसके बाद कितनी कामिल किस्म की तसल्ली दी जा रही है कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और एक मुसलमान भी अगर इस पर ईमान नहीं रखेगा, तो अकीदा नहीं रखेगा, तो क्या करेगा कि बेशक जो अल्लाह जानता है वो मैं नहीं जानता, और फिर अल्लाह मुझ पर रहीम है, मुझ पर करीम है, मुझ पर मेहरबान है, वो मेरे हक में बेहतर फरमाएगा। ये सारे तस्वुरात होते हैं मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों। तो यूँ कामयाबी और नाकामी को महज अपनी ज़ात पर ले जाने के बजाय
ये भी देखें कि जो कुछ नहीं हुआ इसमें मेरे हक में बेहतरी बेहतर होगा, नंबर एक। दूसरा है कि वाकई सुस्ती और काहली भी नाकामी का एक बुनियादी सबब है, जिसका मैं थोड़ी देर पहले बयान कर चुका हूं। अब आदमी, मैं देखता हूं बाहर, जो बाहर मुल्कों में मैं गया, 5 बजे जनाब मौसूफ उठते हैं, सुबह 5 बजे उठने के बाद अपने निकलने की तैयारी करते हैं। 6 साढ़े 6 बजे बाहर रोड पर होंगे, 2-2.5 घंटे का सफर करके ये अपनी जॉब पर पहुंचेंगे। वहां से ये 5:30 बजे निकलेंगे और 2-2.5 घंटे वो सफर करके ये अपने घर पहुंचेंगे। 7:30-8 बजे घर पहुंचेंगे और उसके बाद ये खाएंगे पिएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, अपने कपड़े अगले दिन के तैयार करेंगे, अगले दिन का काम तैयार करेंगे, अपना घर साफ करेंगे, अपना बाथरूम साफ करेंगे, अपनी चीज़ें साफ करेंगे और कराने के बाद 9:30-10 बजेंगे। अब इनमें हिम्मत नहीं है, कहाँ से हिम्मत होगी, हिम्मत नहीं है, ठा करके ये सो जाएंगे। अगर नमाजी है तो इस दौरान अल्लाह की रहमत से अपनी नमाजों की वो हिफाजत करता चला जाएगा। ऐसा ही शख्स जब इस मुल्क में आता है, हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में आता है, तो जनाब 11-11 बजे तक उठते ही नहीं है, बाहर जाकर दोस्तों में गप्पे मार रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर इधर उधर घूम रहे होते हैं। फिर कहते हैं जनाब कुछ मिलता नहीं है, कामयाबी मिलती नहीं है। भाई अब उधर देखो, यही आदमी उधर जाता है तो 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उसने अपने आप को मशीन की तरह चलाया हुआ होता है। तो वो वहां पर कमा भी रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, थक भी रहे होते हैं, सो भी जाते हैं। तो असल में हमने अपनी जिंदगी को खुद सुस्ती और काहली की नजर कर दिया। फिर ये जो चीज शे हमारे हाथ में आई है, बैठे हुए घंटों इसके ऊपर अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं। तो जब इतना वक्त हम जाया कर रहे हैं तो वही 24 घंटे हैं, आपको भी मिले, मुझे मिले, इनको भी मिले हैं। जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, इन्होंने इन घंटों को यूटिलाइज किया और इन्हें फजूल और गलत कामों में खर्च नहीं किया, अपने मकसद में इसको पूरा किया। और जिन्होंने इसको हटकर इन्होंने काम किया वो नाकामी का मुंह देखते हैं। ठीक है, यहाँ एक सवाल है हमारे पास SMS पे, मदनी चैनल के नाज़रीन जो मदनी चैनल के नंबर पर SMS करते हैं, उनमें से एक सवाल है कि हम 3 भाई हैं और हमें कोई जॉब नहीं मिल रही, हमारी कोई रहनुमाई भी फरमाएं और दुआ भी कर दें। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह करीम आपको हलाल और आसान रोजगार अता फरमाए। फजर की वक्त शुरू होने से फजर का वक्त ख़त्म होने तक, फजर का वक्त शुरू होने से फजर का वक्त ख़त्म होने तक आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते रहें और फिर फजर का वक्त ख़त्म हो जाए, सूरज तुलू हो जाए, उसके 20 मिनट के बाद आप इशराक चाश की नमाज़ पढ़ें। जिनकी रिस्क में तंगी है, जिनको रोज़गार का मसला है, जिन्हें कारोबार में मसला है, जिन्हें नौकरी वगैरह का मसला है, आप इस जो मैंने अमल अर्ज़ किया है इन दिनों में भी कर सकते हैं। ये करके देखें, अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो आप पर अल्लाह ने चाहा तो रिस्क के दरवाजे खुलेंगे और आपको कुशादगी नसीब होगी। सुभान अल्लाह। एक मैसेज है, बड़ा इनकरेजिंग मैसेज है, निगरानी शुरा लग रहा है, आप इस वक्त मुझे समझा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, सिलसिला मिसाली मुआशरा। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और ये वाकई बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मुझे भी बाज़ कर कोई बात जनरल तौर पर ही बता रहे होते हैं, लेकिन वो लग यूं ही रहा होता जैसे ये मुझे समझा रहे हैं, कह रहे हैं। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। किबला शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का ये एक फैज़ान है। और मुझे यहाँ एक बात याद आई कि मैं जब अपने गाँव में हुआ करता था और वहाँ शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के बयानात की जब बात होती थी तो हमारे इस्लामी भाई ये बात कहा करते थे कि अमीर अहले सुन्नत जो है जो फरमा रहे होते हैं, लगता है कि जैसे बंदे को समझा रहे होते हैं। तो उसी का फैज़ान माशाल्लाह निगरान शुरा को भी अता हुआ है। अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मज़ीद आपकी कॉल को शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं इसे बहुत शौक से देखता हूँ और आज का मौजू भी बहुत प्यारा है। रुकने शुरा की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने का तरीका बता दे। कोई दूसरा तरीका नहीं है मेरे मदनी मुन्ने, एक ही तरीका है, ओनली वन वे, वो है इस्लाम दीन, जिसमें अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे खूबसूरत अंदाज में हमें इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। हम इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो गए और इसकी तालीमात को खा वो मईशत से हो, माशरत से हो, इनफरादी हो,
इज्तिमाई हो, घरेलू हो, जिस तरह की भी ज़िंदगी है, अगर ऐन इस्लाम और दीन को अगर हमने अपने सामने रखा, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि आपको पैसा मिल गया, ना, ये पता नहीं किसने चलाई हुई है। पैसा मिल जाना, शोहरत का मिल जाना, इसको कामयाबी नहीं कहते। सिर्फ पैसा तो कारून के पास भी था, तो क्या कारून कामयाब था? शोहरत और रियासत और सल्तनत तो फिरौन के पास और नमरूद के पास भी थी, क्या ये लोग कामयाब थे? नहीं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना खलीफा बने, ना अमीरुल मोमिनीन बने, बल्कि अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, मगर ये कामयाब थे। यजीद कामयाब नहीं हुआ, यजीद तख्त पर बैठा, मगर यजीद ने नाकामी का मुंह देखा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तख्त व ताज को ठुकराया, मगर इन्होंने अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, ये कामयाब है। तो ये नहीं है कि कामयाबी और नाकामी की जो है कि यार ये पैसे वाला बहुत बन गया, गाड़ी बन गई, बंगला बन गया, तो ये पैसे, ये कामयाबी नहीं। कामयाबी ये नहीं है। असल कामयाबी तो तकवा है, और असल कामयाबी ये है कि जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया, वो कामयाब है। वाह, ये क्या फौजुल अजीम करके है ना जी, इस मतलब बड़ी कामयाबी है। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ये तो मुझे याद है, पिछली आयत जो मतलब कि जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया, जो अपना ईमान सलामत लेकर गया, ये कामयाबी है। क्या दुनिया में मुसीबत में जो परेशानियों में रहते हैं, क्या वो नाकाम लोग हैं? किसने कह दिया आपको? क्या अल्लाह ताला के नेक बंदों पर मुसीबतें नहीं आती, परेशानियां नहीं आती? क्या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान परेशानियों में नहीं रहे? कौन सा सहाबी है जो नाकाम है? हर सहाबी कामयाब है। सहाबा किराम सारे कामयाब हैं, सुभान अल्लाह, सारे सहाबियात कामयाब हैं, सुभान अल्लाह, सारी उम्मत मोमिनीन कामयाब हैं, सुभान अल्लाह, सब कामयाब हैं। हमारे आइम्मा मुज्तहिदीन कामयाब हैं, सुभान अल्लाह, ये कामयाब लोग हैं। सुभान अल्लाह। इन्होंने कौन से सोने चांदी और जवेरात के अंबार लगा दिए थे? इनके पास हर एक के पास कौन सी रियासतें आ गई थी? अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कामयाब हैं। असल में ये लोग, इनके पास रियासतें आई, इनके पास हुकूमतें आई, इनके पास दौलतें आई, मगर इन्होंने दौलत और रियासत और हुकूमतों के लिए कोई काम नहीं किया। ये तो अल्लाह के लिए जीते थे। तो इस तरह कभी भी तस्वुर ना रखें। असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की मोहब्बत है, और कामयाब वो है जिसे कुरान पढ़ने आए, कामयाब वो है जिसे नमाज पढ़ने आए, कामयाब वो है जिसे रमज़ान के सही रोज़े रखने आए, कामयाब वो है जिसे ज़कात सही देने आए, कामयाब वो है जिसे हज सही करने आए, कामयाब वो है जिसे सही कलिमा पढ़ने आए, कामयाब वो है जिसे शरीयत के अहकाम का पता हो, जिसे हराम और हलाल का पता हो। सिर्फ इंग्लिश की 4 बातें पढ़ लेने से इंसान बोले मैं कामयाब हो गया, या किसी प्रोफेशन के अंदर वो माहिर हो गया बोले कामयाब हो गया। मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ। एक मुसलमान की कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के कामों में मसरूफ रहने में है। दुनिया की ज़िंदगी को जीतने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी को गुजारने के लिए जिन असबाब की ज़रूरत है, जिस तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, उसको उसके जायज़ और हलाल तरीके से इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज से गुजारना, इसका कहीं इनकार नहीं है। वुसअत वाला घर अल्लाह ताला की अता करदा सादतों में से सादत है। अच्छी सुवारी अल्लाह ताला की अता करदा सादतों में से सादत है। अच्छी औरत, नेक बीवी अल्लाह ताला की अता करदा सादतों में से सादत है। तो ये ज़िंदगी के गुजारने के पूरा सिस्टम है, उसको इस्लाम और दीन के मुताबिक गुजारे, और अल्लाह की करम नवाजी से अगर बंदा ईमान सलामत लेकर चला गया, हकीकत में वो कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉल्स मजीद शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहिद अली खान कराची से बात कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपके मिजाज ठीक होंगे। पहले तो कल का प्रोग्राम जो फेब के हवाले से था, बहुत शानदार किया आप लोगों ने, बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम जिसकी तारीफ की जाए। कल ही मैंने कॉल की थी, लेकिन मेरे अगले टाइम की कमी की वजह से वो कॉल शामिल नहीं की गई। बहुत शानदार जो करंट इशूज, करंट प्रॉब्लम्स में समाजी इनकलाबी बातें हुई, मजा आ गया। इसी हवाले से बस ये था कि अब दावत इस्लामी को कोई
हॉस्पिटल बनाना भी चाहिए ताकि मामला और बेहतर हो जाए। और स्कूल सिस्टम तो माशाल्लाह बना लिए, लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमिकल स्कूल सिस्टम हो जाए, 500 to 1000 उसकी फीस हो तो 95% आबादी भी उससे मुस्तफीद हो सकेगी। जज़ाकल्लाह। और आज का नाकामी के असबाब भी बड़ा अच्छा मौजू है, इसके लिए थोड़ा सा मैं ये एक फार्मूला होता है मैनेजमेंट के हवाले से स्मार्ट, कि जो गोल सेटिंग आप जो करेंगे वो शुड बी स्मार्ट, कि आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए और रियलिस्टिक होनी चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए उसका। इन 4 उसूलों के तहत आप कोई काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और उसके अलावा एक होता है शॉर्ट एनालिसिस, कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेसेस कौन सी, अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, थ्रेट्स कौन सी है, क्योंकि टाइम नहीं है। तो बस मैंने एक शेयर किया कि अगर ये कुछ चीजें कोई भी आदमी सिंसियरिटी के साथ अपनी नजर में रखेगा तो इंशाअल्लाह उसको कामयाबी होगी। सिंसियरिटी तो होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह माशाअल्लाह शाहिद भाई, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। हौसला अफजाई भी फरमाते हैं, अपने तजर्बात भी बयान करते हैं। हॉस्पिटल तो हमने एक इंटरनल एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है जिसमें हम हमारे इस्लामी भाइयों के इलाज का सिलसिला रखते हैं, और दीगर कई हॉस्पिटल्स हैं जिसमें हम इलाज वगैरह का रखते हैं। अब दावत इस्लाम में अपना एक हॉस्पिटल बनाएं, ये बड़ी दूर की एक बात है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। इसमें कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिस पर हमने गौर किया है, तो और जिसको यहाँ मैं इस वक्त लाइव बयान नहीं कर सकता। सेकेंडली ये कि एजुकेशन के हवाले से या और आपने ये जो गोल मैनेजमेंट के हवाले से जो आपने बयान किया, देखिए शाहिद भाई बात सिर्फ एक ये जो आपने गुफ्तगू की ना, ये एक प्रोफेशनलिज्म का, अभी हमने इन 3-4 चीज़ों को लिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए अलग-अलग तौर पर, लेकिन बात ये है कि सिर्फ प्रोफेशनल या एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले या जॉब रखने वाले अपनी माशी ज़िंदगी को बेहतर करने वालों को ही तो हम नाकामी और कामयाबी का दर्स नहीं ना देंगे। एक बहू भी तो चाहती है कि मैं कामयाब बहू बनूं। क्या वजह है कि वो नाकाम बहू बनी? क्या वजह है कि वो नाकाम बेटा हो गया? मैं एज ए बेटा कामयाब बनूं, मैं एक कामयाब बाप बनूं, मैं कामयाब शोहर बनूं, मैं कामयाब बीवी की सोचे वो कि वो एक कामयाब बीवी बने, वो एक कामयाब सास बने। ये क्यों नहीं सोचा जा सकता? मुझे नाकाम बना दिया गया है। बाज़ औक़ात ये जहन भी बनता है अफराद का कि मुझे नाकाम बना दिया गया है, मुझे फेल कर दिया गया है, हालात ही ऐसे पैदा कर दिए गए और ऐसा जो है वो ऐसी एक भंवर जो है वो चलाई गई है कि मुझे उसके अंदर जो है वो भेज दिया गया है और मैं तो कामयाब ही जा रहा था, मुझे तो लोगों ने नाकाम कर दिया। बहू का जैसे आपने कहा, तो ये भी बाज़ औक़ात बहू भी सोचती होगी। ऐसा होता है कि नाकामी अपने ही हाथों होती है। आदमी गलत टाइम पर गलत डिसीजन लेता है और गलत सौदा करता है, और जब उससे नुकसान होता है तो कहता है कि फला चीज़ हो गई, फला चीज़ हो गई, फला चीज़ हो गई। असल में उसी का फैसला गलत था, उसके रेट गलत थे, उसकी कैलकुलेशन गलत थी, उसकी ऑब्जर्वेशन गलत थी। इंसान की एक अजीब सी तबीयत है हम जैसे इंसानों की कि हम अपनी कमज़ोरियाँ दूसरों पर थोपने के आदी हैं जी। हम खुद अपनी मिस्टेक को और अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट नहीं करते, इसमें हमको आर है, शर्म महसूस होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को तो है ही ना जी, वो बंदा तो ये सोचता है यार मेरे अंदर क्या खामी है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, सही तरीके से जा रहा हूँ। से हर एक खामियों भी से भरा हुआ है, कुछ ना कुछ खामियां में तो हम में से हर एक में होती हैं, बोलने में, समझने में, फैसले करने में। तो अपने गलत फैसलों को, किसी ने बात की है कितनी गलत कितनी सही, ये आप फैसला करें कि गलत खराब वक्त नहीं आता, खराब वक्त नहीं आता, अच्छे वक्त में किए गए गलत फैसले ये एक खराब मामला बनकर आपके सामने आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। अपने डिसीजन दुरुस्त करें। मैं आपको अर्ज करूंगा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में किताब में लिखा है कि आपके फैसले गलत नहीं होते थे, आपके फैसले गलत नहीं होते थे। क्यों? कि आपके फैसलों में फुक़हा और उलमा शामिल होते थे। आप अपने साथ फुक़हा और उलमा, तजर्बेकार, खौफ खुदा वाले समझदार लोगों को शामिल रखें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, चारों जो हमारे खुलफा थे, खुलफा राशिदीन जिसे हम कहते हैं, उनकी सीरतों को पढ़ें। इस तरह दीगर हमारे बुजुर्गों की सीरतों पढ़ें। आखिर इमाम बुखारी इतने बड़े इमाम बने, कामयाब हुए, कैसे हो गए? इमाम आज़म कैसे बन गए? तो यूँ मतलब कि इनको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और फिर इनको ने जो मुशक्क़तें और तकलीफ़ें उठाई रास्ते में, उसको पढ़ें और फिर उसके लिए अपना आज़म पैदा करें।
इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। ये मैसेज आया है मदनी चैनल के नाजरीन जो हमें मैसेजेस करते हैं, उनमें एक मैसेज है कि भाई सलमान, आज निगरान शुरा की मुस्कुराहट क्यों गायब है? बहुत अजीब से लग रहे हैं, थोड़ा मुस्कुरा तो दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह हुस्न। मैं आपके वो शेख चिल्ली वाले पर तो ठीक ठाक हुआ था, लेकिन अब जाहिर है कि जो मौजू चलेगा तो मौजू के मुताबिक चेहरे पर फिर कुछ ना कुछ आएंगे, आपको सुनाते रहेंगे तो मुझे भी मुस्कुराहट आती रहेगी। अल्लाह जज़ाए खैर दे जी। मजीद कॉल शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रमेशा फैसल अतारिया है, मैं मस्कातुमान से बात कर रही हूँ। सलमान अंकल, आपने जो कहानी सुनाई थी शेख चिल्ली की, वो हम स्कूल में भी पढ़ते थे, और जब आपने एक शेख चिल्ली की कहानी दोहराई तो हमें बहुत मजा आया। जज़ाकल्लाह जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर जावेद अहमद अरब शरीफ से अर्ज़ कर रहा हूँ, जब हम दीन इस्लाम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे और अल्लाह के रसी को थामे रखेंगे तो ज़िंदगी के किसी भी इम्तहान में नाकाम नहीं होंगे। और मैं ये अर्ज़ करूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि वो दावत इस्लामी में आ जाएं, मदनी माहौल में आ जाएं, फिर हमारी ज़िंदगी मदीना मदीना हो जाएगी और ज़िंदगी में कोई भी नाकामी नहीं रहेगी। निगरान शोरा इमरान भाई से ये अर्ज़ है कि मज़ीद मदनी फूल अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी में कोई भी नाकामी नहीं रहेगी, ये कैसे कह सकते हैं? कई तमन्नाएं, कई आरज़ू, असल में हमारी आरज़ूएं तमन्नाएं पूरी ना हो तो हम कहते हैं हम नाकाम हो गए। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता फरमाया है हमें, यानी जिससे ईमान नसीब हुआ और उस दिन जब ये जी रहा है उसको रिस्क नसीब है और अल्लाह ताला ने उससे उस रिस्क पर कनाअत नसीब की है। तो रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने इसके लिए पूरी दुनिया जमा कर दी, सब कुछ उसके लिए जमा हो गया। हमारी ख्वाहिशात और हमारी ये जो फरमाइशें हैं ना, ये पूरी नहीं हो। वांटेड्स आर अनलिमिटेड, ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती। हमारी ख्वाहिशात पूरी ना हो तो हम समझते हैं कि नाकाम हो गए। मैंने पहले ही अर्ज़ कर दी है कि गाड़ी, बंगला और अच्छी जॉब का मिल जाना और मतलब हर तरफ वो बागो बहार का होना, मैं इसे कामयाबी नहीं कहता। ये तो धोखा भी हो सकता है, ये तो धोखा भी हो सकता है कि इसमें खोकर इंसान अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएगा और समझेगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। बल्कि वो लोग जो नाजायज़ और हराम कमाते हैं, और नाजायज़ और हराम जैसे सूद खोर है, सूद कमाता है, बदबख्ती है ये सूद का, तो अब सूद है, रिश्वत है, जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, बदमाशियाँ करता है, माफिया बना पड़ा है, गलत तरीके से पैसे कमाता है, उसको इज्जत भी मिली हुई है, उसको लोग जनाब चीफ गेस्ट भी बना लेते हैं बातों का। हाँ, बना लेते हैं उसको बहुत कुछ मिल रहा होता है, गाड़ियाँ हो रही होती है, लोग आगे पीछे घूम रहे होते हैं। तो ये सब उसको ढील है, ये धोखा है। जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला खींचेगा को पूछने वाला भी नहीं होगा। ऐसा ना, ये धोखे में मत रहिएगा। मैं इसलिए पहले अर्ज कर दूं कि ना शोहरत, ना दौलत, ना इज्जत, ये सब कुछ सिर्फ ये कामयाबी की दलील नहीं है। हाँ, ये भी जरूरी, जिसको इज्जत मिली अगर अल्लाह ताला ही की अता से है और दौलत अल्लाह ही की मेहरबानी से और हलाल तरीके से है और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो यकीनन ये एक कामयाबी की सूरत ज़रूर है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ इसको कामयाबी बनाया हुआ है कि ना तकवा, ना परहेजगारी, ना ज़ुहद, ना कनाअत, ना सब्र, ना शुक्र, इस तरह की कोई चीज़ें उनकी डिक्शनरी में नहीं है, तो उन्होंने मेरा ख्याल है कामयाबी और नाकामी के फ़लसफ़े को शायद समझा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी, मज़ीद कॉल्स को शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राबिया तारी निगरानी शूरा, आपकी छोटी वाली बेटी का नाम क्या है? रहमान या रहमान, तेरी ऊंची मौला शान, तूने हम
को दिया रमजान, ऐसे में उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी छोटी बेटी का नाम सुमैया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब्दुल समी मदनी अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मिसाली मुआशरा जो सिलसिला आपका और आज इसका मौजू नाकामी के असबाब, मदीना मदीना, बहुत प्यारा माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला निगरान शुरा को जज़ाए खैर अता फरमाए कि मौज़ूआत चुन चुन कर हम हमारी तरबियत फरमाते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको ढेरों बरकतें अता फरमाए, इनका साया दराज फरमाए, को आफियत वाली, सेहत वाली, खुशियों वाली, खुशहाली वाली, ईमान की सलामती वाली तवील उम्र अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, आपने दुआओं से नवाजा, हौसला अफजाई की। वैसे अर्ज़ ये है कि ये मौज़ूआत मेरे मुंतखब किए हुए नहीं हैं, ये हमारी मजलिस और इसमें बिलखुसूस हमारे सलमान भाई का इसमें हिस्सा है। इन्होंने मौजू मुंतखब किए हैं, इसमें कुछ मुशावरत का हिस्सा शामिल हुआ है, लेकिन इस सच को बहुत बड़ा हिस्सा मौजू के इंतखाब में मेरा नहीं है। मुझे तो यहाँ आकर पता चलता है कि आज का मौजू क्या है। ऐसा कई दफ़ा यही हुआ। अभी आज भी बैठने के बाद पता चला कि अच्छा आज का मौजू नाकामी के असबाब हैं। तो ये इनकी कोशिशें हैं, मेरी नहीं है। आला हज़रत का एक शेर है, फरमा रहे हैं कि न घर का रखा न उस दर का हाय नाकामी, हमारी बेबसी पर भी न कुछ ख्याल किया। तो ये जिस नाकामी का आला हजरत कह रहे हैं, ये क्या नाकामी है जी? न घर का रखा न उस दर का, ये मेरा ख्याल है शायद नफ्स के साथ आपका खिताब है, अपनी नफ्स के साथ, कि मुझे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर से ले आए और मैं घर आ गया। मिसाल दे रहा हूँ, अब मैं जो समझ रहा हूँ ये आला हज़रत का माफी ज़मीर तो मैं नहीं जानता। तो जब बंदा ये ज़रा दिखाइएगा मेरे सुन्नत जो बांट रहे हैं, हाँ, ये कामयाबी के असबाब हैं, नाकामी के नहीं। लोगों में ये सखावत, ये तकसीम, ये तोहफे देना, ये कामयाबी के असबाब हैं कि लोगों के दिलों में अपनी मतलब उनकी दिलजोई करना। और ये देखिए, ये जो था सब बांट दिया, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। पहले शेर तर्ज में सुनाइए जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं, न घर का रखा न उस दर का हाय नाकामी, न घर का रखा न उस दर का हाय नाकामी, हमारी बेबसी पर भी न कुछ ख्याल किया। हमें आका के दर से दूर कर दिया। अब आका का दर छोड़कर आए तो ना घर के भी नहीं है, कि ना यहाँ चैन है, ना यहाँ सुकून है, ना यहाँ राहत है। तो ना घर का रखा ना उस दर का, कि वहां रहते तो आराम भी था, सुकून भी था, कुर्ब रसूल भी हासिल था। तो ना घर का रखा ना उस दर का, हाय नाकामी, ये नाकामी हो गई। हमारी बेबसी पर भी ना कुछ ख्याल किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा हुजूर, मैं एक चीज जो सोच रहा हूँ वो ये है कि आम तौर पर जो हमारे गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में हम जो नाकाम रह जाते हैं, अहदाफ जो होते हैं, मैच में ना चले जावे जी, जो अहदाफ होते हैं, जो मंजिल हमारी होती है उसे हासिल करने में जो रह जाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हिम्मत का ना होना या हिम्मत का पस्त हो जाना ये इसका एक सबब बनता है। कोई ऐसा मदनी फूल अता फरमाए कि जो इंसान को इनकरेज करता रहे, उसमें उसके अंदर हिम्मत पैदा करता रहे, जिसे कहते हैं ना कि रम के हयात उसके अंदर जो है वो बाकी रखे, आगे बढ़ने की जुस्तजू ये इंसान के अंदर जो है वो कायम और दायम रहे। अगर कोई जायज और हलाल और अच्छे काम की तरफ बढ़ रहा है ना, तो आप उसके लिए सीढ़ी बन जाएं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि वो आप पर चढ़कर भी अगर ऊपर चढ़ जाता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो उसमें क्या हरज है। वो सीढ़ी वैसे ही ऊपर चढ़ने के लिए होती है। मेरा ख्याल है शायद ही कोई बाप हो जो अपने बेटों के लिए सीढ़ी ना हो। अल्लाह अकबर। तकरीबन बच्चे अपने बाप की सीढ़ी पर ही तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
वो कहेंगे हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, तो कम से कम इतना तो क्या कि तुम्हें शऊर हो, तुम्हें समझ हो, तुम्हें परवरिश हो की वो भी तो सीढ़ी ही थी जिसने तुम्हें पाँव पर खड़ा कर दिया। तो इसमें ये है फिर ये कि अगर कोई आपसे कोई मशवरा करता है तो आप उसे मुफीद मशवरा दें, ये सोच करके यार ये मेरा कुछ ले जाएगा, कंपटीटर बन जाएगा, ये ना देखें। आपका रिस्क आप ही को मिलना है, आपका चीज, आपका रिस्क, आपका दाना कोई नहीं ले जा सकता। इतना मजबूत तो तवक्कुल पैदा करें, यानी जो रिस्क मेरा है ना वो मुझे ही मिलकर रहेगा। जिस दाने पर मेरा नाम लिखा है वो दाना मेरे ही मुंह में जाना है, और जिस पर किसी का भी नहीं लिखा ना वो कहीं भी नहीं जाएगा। तो आपका रिस्क, हमारा रिस्क ये लिखा हुआ है, ये तय है। हम अपने मशवरों से, मैंने देखे खुद मेरे अपने मदनी चैनल के तजर्बात हैं कि हमें ऐसे इस्लाम में मिले हैं जिन्होंने अपने तजर्बात हमारे नए नए इस्लाम भाई में मुंतकिल किए, इन्हें बनाया है। आज वो मदनी चैनल में भी है और बड़े इज्जत और अच्छे अंदाज से मदनी चैनल में वो अपना गुजारा कर रहे हैं, मगर इन्होंने हमारे सामने हमारे इस्लाम भाइयों की तरबियत की है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग की है और अपने तजर्बात यानी अपना एक्सपीरियंस इस्लाम भाइयों में मुंतकिल किया है। ये खौफ से नहीं कि यार ये सीख जाएगा तो मेरी सीट चली जाएगी, उनको तो अल्लाह ने और इज्जत दी है और वो मजीद अच्छी जगह पर आकर हमारे मदनी चैनल फाइज हुए हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, लोगों को अच्छे मशवरे दें, अल्लाह तौफीक दे तो विदाउट एनी कॉस्ट मुशावरत दें, मशवरा करें। अपने मशवरों के भी क्यों पैसे लेते हैं? अगर आपके अच्छे मशवरे से और कोई नेकी का मशवरा देते हैं तो नेकी के तरफ रहनुमाई करने वाला नेकी करने वाले जैसा ही होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शाहिद कादरी, कराची हुसैनाबाद से बात कर रहा हूँ। नाकामी का असल सबब गालिबन मेरे ख्याल में ये है कि हमने अपने से ऊपर वालों को देखा है और अपने से कमतर लोगों को नहीं देखते। अगर हम अपने से कमतर लोगों को देखें तो हम यकीनन अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे और जो है हम अपने आप को नाकाम नहीं महसूस करेंगे बल्कि कामयाब महसूस करेंगे। यकीनन जो आदमी सूखी रोटी लेके खा लेता है और एक आदमी गर्म रोटी बना के खाता है, वो ये देखे कि यार मेरे से ऊपर वाला जो है जब दिल करता है जैसा खाना खाना चाहता है वहाँ से मंगवा के खा लेता है, तो वो नाशुक्रा ही रहेगा। लेकिन अगर सूखी रोटी वाले को देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमें शुक्र अदा करने की भी आदत पड़ेगी और हम अपने आप को नाकाम महसूस नहीं करेंगे। अच्छी सोच है और ये भी हदीस पाक में इस तरह के मज़ामीन आए हैं माशाअल्लाह। ये भी एक मदनी सोच है कि अगर हम ये सोच रखें तो अपने आप को एक बेहतर सूरत हाल में जब हम पाएंगे तो खुद को नाकाम लोगों में क्यों शामिल करेंगे। मदीना मदीना दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में ईशा की अजान का वक्त हो चुका है, अजान होने जा रही है। आइए अजान की तरफ भी बढ़ते हैं, मेरे सुन की तरफ भी बढ़ते हैं।